ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। सूत जी कहते हैं, उन्हीं दिनों चमत्कारपुर में विश्वावसु नाम से प्रसिद्ध एक नागर थे, जो वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान थे। उन्हें प्रौढ़ अवस्था में एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जो प्राणों के समान प्रिय था। उनका नाम परावसु था। वे युवावस्था प्राप्त होने पर इष्ट मित्रों के साथ वेदों का स्वाध्याय करने लगा। किसी समय माघ मास आने पर परावसु अपने अध्यापक के घर अध्ययन करता था। वे रात को भी वहीं रहता था। एक दिन आधी रात को वे चुपके से उठा और अपने सहपाठियों से छिपकर वैश्या के घर में जा उसी के साथ सो गया। जब थोड़ी सी रात बाकी रही, तब उसे बड़े जोर की प्यास लगी। नींद के आलस्य में ही उठकर उसने चारपाई के नीचे रखे हुए वैश्या के मदिरा पात्र को उठा लिया और पानी के भ्रम से मदिरा को ही पी लिया। मुंह में पड़ते ही उसे मद्य का ज्ञान हो गया और उस पात्र को फेंक कर वे बहुत दुखी हुआ। उसके मन में बड़ी घृणा उत्पन्न हुई और वे इस प्रकार पश्चाताप करने लगा, अहो, मैंने नींद के आलस्य में ये कैसा अपकर्म कर डाला। जल के धोखे में अत्यंत निंदित मद्य को ही मुंह में डाल लिया। क्या करूं, कहाँ जाऊं, कैसे मेरी शुद्धि होगी। अब मैं इसके लिए अत्यंत दुष्कर प्रायश्चित भी करूंगा। मन ही मन ऐसा निश्चय करके प्रातःकाल उसने शंख तीर्थ में जाकर शिखा सहित मुंडन कराया और स्नान किया। इसके बाद शीघ्र ही उस स्थान पर गया जहाँ वेद विद्यालय में शिष्यों सहित उपाध्याय वेद मंत्रों का पाठ कर रहे थे। वहां पहुंचकर परावसु दूर ही बैठा। उसके सहपाठियों ने जब उसे दाढ़ी मूछ से रह देखा, तब वे हंसी करते हुए हाथों से बार बार उसके मस्तक पर ठोकने लगे। उपाध्याय ने उसे इस दशा में देखकर आदर पूर्वक पूछा, वत्स, तुम ऐसे क्यों हो रहे हो? आओ मेरे निकट बैठो, बताओ किसने तुम्हारा अपमान किया है। परावसु बोला, गुरुदेव, अब मैं आपकी सेवा के योग्य नहीं रहा। वैश्या के घर में गया था, वहां अपना कमंडलू समझकर उसके मदिरा पात्र को मुंह में लगा लिया। अतः मेरी शुद्धि के लिए मद्यपान का प्रायश्चित बताइए। तब गुरु के समीप बैठे हुए धृष्ट छात्रों ने उसकी हंसी उड़ाते हुए कहा, राजकन्या रत्नावती के स्तन पकड़कर जब उसके अधर पान करोगे तब शुद्धि होगी, अन्यथा नहीं। परावसु बोला, मित्रों, मैं संकट में पड़ा हूँ। ये मेरे साथ परिहास का समय नहीं है। यदि तुम्हारा मुझ पर स्नेह हो तो अन्य ब्राह्मणों को बुलाकर मेरे लिए कोई प्रायश्चित बताओ। तब वे मित्र परिहास छोड़कर उसके दुख से दुखी हुए और विश्वावसु के समीप जाकर उन्होंने सब बातें बताई। ये सुनकर विश्वावसु अपनी पत्नी के साथ वहां आए और शोक से व्याकुल होकर बोले, हाय बेटा, तुमने ये क्या किया। परावसु ने अपना सब वृत्तांत कह सुनाया और अपना विचार प्रकट किया। मैं अपनी शुद्धि के लिए प्रायश्चित करूंगा। तब विश्वावसु ने वेदों तथा धर्मशास्त्रों के विद्वान ब्राह्मणों को बुलाया। परावसु ने हाथ जोड़कर खड़े हो आदि से ही अपना सब वृत्तांत उनको बताया। मैंने रात में अपना कमंडलू समझकर वैश्या के मदिरा पात्र को मुंह से लगा लिया। अतः मुझे यथा योग्य प्रायश्चित दे, जिससे मेरी शुद्धि हो जाए। ये सुनकर स्मृति के ज्ञाता विद्वानों ने धर्मशास्त्र देखकर कहा, जो ब्राह्मण जानबूझकर मदिरा पान करता है, वे उस मदिरा के बराबर स्वर्ण को आग में तपाकर पी जाए तब शुद्ध होता है, और यदि अनजाने में वे मदिरा पी लेता है तब उतना ही घी आग में खूब तपाकर पी ले, तभी उसकी शुद्धि होती है। यही प्रायश्चित है, यदि तुम कर सको तो करो। परावसु बोला, मैंने एक कुल्ला मदिरा पी लिया है, अतः उतना ही घृत आग में अच्छी तरह तपाकर पी लूंगा। ये सुनकर विश्वावसु अत्यंत दुखित हो ब्राह्मणों से बोले, ब्राह्मणों, मैं इस पुत्र की शुद्धि के लिए सर्वस्व दे दूंगा, परंतु ऐसा प्रायश्चित किसी प्रकार भी करने ना दूंगा। पिता का ये वचन सुनकर पुत्र ने कहा, पिताजी, स्नेह छोड़िए, मेरे प्रायश्चित में विघ्न न डालिए। मैंने निश्चय कर लिया है कि प्रायश्चित करूंगा। तब वरावसु की माता बोली, बेटा, यदि तुम्हें अपनी शुद्धि के लिए प्रायश्चित करना ही है तो मैं ही पहले पतिदेव के साथ तुम्हारे सामने अग्नि में प्रवेश करूंगी। तुम्हें अग्नि के समान खोलते हुए घी पीकर मरते नहीं देख सकूंगी। पिता ने भी कहा, बेटा, तुम्हारी माता ने जो कुछ कहा है वही मैं भी चाहता हूँ। सूत जी कहते हैं, ये सब वृत्तांत सुनकर उनके हितैषी लोग आए और परावसु को प्रायश्चित से निर्वृत्त होने के लिए समझाने लगे।
जब वे पिता पुत्रों में से किसी को भी प्राण त्याग के निश्चय से ना टिका सके, तब वास्तुपद तीर्थ में सर्वज्ञ भृत यज्ञ के समीप गए और परावसु का सारा हाल सुनाकर बोले, महाभाग, यदि इस ब्राह्मण की शुद्धि के लिए मद्यपान का कोई दूसरा प्रायश्चित हो तो वही बताइए, क्योंकि आपसे कुछ भी अज्ञात नहीं। भद्रयज्ञ बोले, ब्राह्मण, और उनमें भी विशेषत नागर ब्राह्मण जो वचन कहते हैं वे वैसा ही होता है, अन्यथा नहीं होता। वेद विद्यालय में बैठे हुए नागर ब्राह्मणों ने परिहास में जो कुछ कहा है वे किसी प्रकार अन्यथा नहीं किया जा सकता। परावसु के मित्रों ने हंसी में उससे कहा था कि रत्नावती के स्तनों को हाथ में लेकर जब तुम उसके अधर का आस्वादन करोगे तभी मद्यपान संबंधी अशुद्धि दूर होकर तुम्हें शुद्धि कर पाएगी। वही उपाय इस ब्राह्मण के लिए सुखद होगा। महर्षि पराशर के मत से ब्राह्मण वचन को आदर देकर यदि उक्त प्रायश्चित वे करेगा तो उसकी शुद्धि हो जाएगी। ब्राह्मण बोले, यदि ये बात राजा के कानों में पड़ जाए तो वे क्रोध में आकर समस्त ब्राह्मणों को आप वध कर डालेंगे। भद्रयज्ञ ने कहा, अनर्थ नरेश बड़े नीतिमान, विज्ञ, धर्मात्मा, सर्वशस्त्र निपुण तथा देव ब्राह्मणों के भक्त हैं। अतः सब नागर मेरे साथ उनके घर चले। किसी मध्यवर्ती पुरुष को आगे रखकर उसी के मुख से परावसु के मद्यपान का वृत्तांत, उसके मित्रों की हास्य मिश्रित वार्ता तथा पराशर स्मृति का वचन आदि कहलाए। ये सब सुनकर यदि राजा ईर्ष्या और रोष के वशीभूत हो जाएंगे तब उनको मैं राह पर चलाऊंगा। भद्रयज्ञ की ये बात मानकर सब नागर बड़े संतुष्ट हुए और उनकी प्रशंसा करके परम सुहृद हरिभद्र और भद्रयज्ञ को आगे रखकर माता पिता सहित परावसु को साथ में राजद्वार के समीप आए। द्वारपाल ने जाकर राजा को उन सबके आगमन की सूचना दी। राजद्वार पर ब्राह्मणों का शुभ आगमन सुनकर अनर्थ नरेश ने पुरोहित के साथ आज्ञा उनकी अगवानी की। तत्पश्चात भद्रयज्ञ हरिभद्र तथा अन्य 4000 ब्राह्मणों के लिए अर्घ्य, पादव, मधुपर्क और विष्टर आदि निवेदन किए। फिर उन सबके शुभाशीष आशीर्वाद प्राप्त कर सभा मंडप में आए तथा सबको सोने के सिंहासनों पर बिठाया। सबके बैठ जाने पर राजा स्वयं भूमि पर बैठे और हाथ जोड़कर बोले, मैं धन्य हूँ, मुझ पर आप लोगों की बड़ी कृपा है जिससे आज मेरे घर पर समस्त नागर ब्राह्मणों का समुदाय उपस्थित हुआ है। आप लोग इस सेवक को आज्ञा दें, मैं आपकी क्या सेवा करूं। तब हरिभद्र ने जिस प्रकार उसने मदिरा पान किया, जैसा उसके मित्रों ने परिहास में कहा, जिस प्रकार तपाए हुए घृत पीने को प्रायश्चित बताया गया और जिस तरह सांत्वना देकर भद्रयज्ञ सबको राजा के पास ले आए इत्यादि परावसु का सब वृतांत राजा से आदर पूर्वक कह सुनाया। सब बातें सुनकर राजा बड़े प्रसन्न हुए और हाथ जोड़कर बोले, मैं धन्य हूँ, कृत्य हूँ, जिसके ऊपर 3 ब्राह्मणों की प्राण रक्षा का भार रखकर नागर ब्राह्मणों ने महान अनुग्रह किया है। धन्य है मेरी पुत्री, जो मरण का निश्चय किए हुए 3 ब्राह्मणों के प्राणों की रक्षा करेगी। यह कहकर राजा ने उसी समय कन्या को बुलाया और कहा, विप्रवरो, आपके आदेश से मैंने अपनी इस कन्या को बुला लिया है। अब परावसु भद्रयज्ञ के बताए अनुसार कार्य करे। तब भद्रयज्ञ ने परावसु को बुलाकर उस कन्या के सामने कहा, यदि तुम इस कन्या के अधर का स्पर्श करते हुए अपने मन में इसे माता मानोगी तो अवश्य तुम्हारी शुद्धि हो जाएगी। यदि आसक्त होकर अधर पान करोगे तो तुम्हारे मुंह में खून भर जाएगा और यदि तुम्हारा भाव शुद्ध होगा तो मुंह में दूध आ जाएगा, इसमें संदेह नहीं। यदि तुम्हारे पीने पर इसके स्तनों में दूध उतर आए तो तुम्हारी शुद्धि मानी जाएगी, यदि रक्त निकला तो शुद्धि नहीं मानी जाएगी। परावसु ने ऐसा कहकर भद्रयज्ञ ने राजकुमारी से कहा, बेटी, तुम इसे पुत्र की भांति देखो, जिससे तुम्हारे ओष्ठ का स्पर्श करके ये शुद्ध हो जाए। तुम्हारे स्तनों के स्पर्श से इसके सखाओं ने शुद्धि बताई है, यदि ऐसा नहीं हुआ तो इसकी मृत्यु हो जाएगी। बहुत अच्छा कहकर राजकन्या ने लजाते हुए परावसु से कहा, बेटा आओ और मात्र तव का आश्रय लेकर आत्म शुद्धि के लिए प्रायश्चित करो। मैंने तुम्हें अपना पुत्र मान लिया है। परावसु ने भी रत्नावती को अपनी माता मानकर उसके समीप सबके देखते देखते उसके स्तनों का स्पर्श किया। स्पर्श करते ही उन स्तनों से दूध की 2 धाराएं बह निकली। फिर ज्यों ही उसके ओष्ठ का स्पर्श किया
त्यों ही वहां से भी दूध प्रकट हो गया। ये देखकर सब ब्राह्मण प्रसन्न होकर बोले, अब ये ब्राह्मण शुद्ध हो गया। परावसु ने भी रत्नावती की परिक्रमा करके कहा, माँ, तुम पुत्र वत्सला माता हो। ये महान आश्चर्य की बात देखकर आनर्त नरेश को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने प्रायश्चित देने वाले भद्रयज्ञ की प्रशंसा करते हुए कहा, अहो, मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ जिसके घर पर ऐसे महान नागर ब्राह्मण पधारे हुए हैं, तथा मेरी आज्ञा के अधीन रहने वाली ये मेरी पुत्री भी महासती, परम सौभाग्यशालिनी एवं सत्य तथा सदाचार से संपन्न है। ये परावसु भी साधारण ब्राह्मण नहीं है, जो ऐसी कन्या का स्पर्श करके भी विकार को नहीं प्राप्त हुए। ऐसा कहकर राजा ने सब ब्राह्मणों को विदा कर दिया और स्वयं अपनी पुत्री के साथ राजमहल में पदार्पण किया। इसी समय दशरथ राज बहुदल रत्नावती से विवाह करने के लिए उस नगर में आए। यहाँ आने पर जब उन्होंने रत्नावती और परावसु का वृत्तांत सुना तो उनके मन में बड़ी विरक्ति हुई और वे अपनी राजधानी की ओर लौट गए। ये सुनकर आनर्त नरेश उन्हें वापस लाने के लिए उनके पीछे पीछे गए और निकट जाकर बोले, राजन, मेरी कन्या का पानी ग्रहण किए बिना ही तुम क्यों लौट जा रहे हो? दशनाथ नरेश ने कहा, महाराज, आपके जीते जी ही आपकी कन्या के अधरों और स्तनों का स्पर्श पराई पुरुष ने कर लिया है, अतः ये पुनर्भ्रूण हो चुकी है। पुनर्भ्रूण स्त्री यदि किसी प्रकार किसी पुत्र को उत्पन्न करे तो वे पुत्र 10 पीढ़ी पहले तक के पूर्वजों को, 10 पीढ़ी बाद तक की संतान परंपरा को तथा 21 में अपने आप को भी निस्संदेह नरक में डाल देता है। इस कारण मैं आपकी कन्या का पानी ग्रहण नहीं करूंगा। ऐसा कहकर राजा बृहद्बल अपने नगर को चले गए। आनर्त नरेश भी दुख से व्याकुल हो घर आए और अपनी पत्नी मृगावती तथा पुत्री रत्नावती से सब हाल कह सुनाया। ये सब बात सुनकर मंत्रियों को भी बड़ा दुख हुआ और वे राजा को आश्वासन देते हुए बोले, महाराज, पृथ्वी पर असंख्य राजा है, उन्हीं में से किसी को अपनी कन्या ब्याह दीजिए। तब आनर्त नरेश ने वहां बैठी हुई अपनी कन्या से कहा, बेटी, तुमने चित्रपट में सब राजाओं को देखा है, उन्हीं में से किसी का वर्ण करो। रत्नावती बोली, पिताजी, मैं दशरथ राज को छोड़कर दूसरे किसी को किसी तरह भी पति के रूप में नहीं बनाऊंगी, क्योंकि राजा एक बार कोई बात कहते हैं, ब्राह्मण भी एक ही बार कहते हैं और कन्या भी एक ही बार किसी को दी जाती है। ये 3 बातें एक एक बार ही होती हैं, इन्हें बदला नहीं जाता। तात, ऐसा जानकर आप मुझे दूसरे किसी राजा को ना दें, क्योंकि ये कार्य शास्त्र दृष्टि से धर्म नहीं माना जा सकता। आनर्त नरेश ने कहा, बेटी, अभी तो वचन मात्र से मैंने तुम्हें दशरथ राज को देने की प्रतिज्ञा की थी, परंतु उन्होंने ब्राह्मण, अग्नि तथा गुरुजनों के समक्ष तुम्हारा पानी ग्रहण नहीं किया है। ऐसी दशा में वे तुम्हारे पति कैसे हो गए? रत्नावती बोली, पिताजी, किसी भी कार्य का पहले मन में निश्चय किया जाता है, फिर उसे वाणी द्वारा प्रकट किया जाता है, तत्पश्चात कार्य रूप में परिणत किया जाता है। प्रभु, मैंने अपने आप को मन द्वारा दशरथ राज के चरणों में समर्पित कर दिया है। अपने भी मन से निश्चय करके वाणी द्वारा मेरा दान किया है, फिर वे मेरे पति कैसे नहीं हुए? अतः अब मैं कुमार व्रत धारण करके तपस्या करूंगी, दूसरे को पति नहीं बनाऊंगी। पुत्री की ये बात सुनकर माता मृगावती ने कहा, बेटी, तुम्हें तपस्या के लिए साहस नहीं करना चाहिए। तुम अभी बालिका हो, तुम्हारे अंग सुकुमार हैं तथा तुम सदैव सुख में पली हो। भला कंद मूल फल खाकर और चीर एवं वल्कल पहनकर तुम तपस्या कैसे कर सकोगी? मैं तुम्हें किसी श्रेष्ठ राजा के साथ ब्याह दूंगी। रत्नावती बोली, माँ, यदि तुम मुझे जीवित रहने देना चाहती हो तो फिर कभी ऐसी बात मुंह से ना निकालना। यदि हट करके मेरी तपस्या में विघ्न डालोगी तो मैं शरीर त्याग दूंगी। माता से ऐसा कहकर रत्नावती ब्राह्मण कन्या से बोली, कल्याणी, अब मेरे भेजने से तुम अपने पिता के घर जाओ, जिससे तुम्हारे पिता किसी महात्मा नागर के साथ तुम्हारा विवाह कर दे। मैंने तुम्हारे प्रति जो असत्य या अनुचित वचन कहा हो उसे क्षमा करना। तुमने भी मुझसे जो कुछ कहा हो वे सब मैंने क्षमा कर दिया। ब्राह्मण कन्या ने कहा, शुभे, तुम्हारे संपर्क में रहकर मैंने अपनी कुमार अवस्था व्यतीत कर दी। अब मेरा 16वां वर्ष भी बीत गया, मैं अब रजस्वला होने लगी हूँ। अतः स्मृति वाक्य के अर्थ जानने वाला कोई भी नागर ब्राह्मण यहाँ मेरा पानी ग्रहण नहीं करेगा। अतः शुभे, मैं भी तुम्हारे साथ तपस्या करूंगी। मुझे माता पिता से कोई प्रयोजन नहीं। ऐसा निश्चय करके वे दोनों कन्याएं वहां गई जहां महामुनि भद्रयज्ञ जी रहते थे।
उनकी तपस्या के प्रभाव से वहां मनुष्य एवं पशु पक्षी की योनि में पड़े हुए जीवों के मन में भी क्रोध का भाव नहीं देखा जाता था। नेवले सर्पों के साथ, बिलाव चूहों के साथ क्रीड़ा करते थे, मृग सिंहों के साथ और कोई उल्लुओं के साथ खेलते थे। उस स्थान में भद्रयज्ञ मुनि एक आसन पर सुखपूर्वक बैठे थे। दोनों कन्याओं ने उनके समीप जा हाथ जोड़ विनय पूर्वक प्रणाम किया। उसके बाद ब्राह्मण कन्या ने कहा, भगवान, अपनी सखी राजकन्या के साथ मैं तपस्या के लिए आई हूँ, अतः आप कृपा करके तपस्या की विधि बताएं। भद्रयज्ञ बोले, मैं तपस्या की विधि बताता हूँ, सुनो। उससे मोक्ष तक की प्राप्ति होती है, फिर स्वर्ग की तो बात ही क्या। राग द्वेष रहित पुरुषों द्वारा पालित कृष्ण, चंद्रायन एवं त्रिरात्र आदि व्रत तपस्या के द्वार है। तपस्या से ही सबके मनवांछित पदार्थों की सिद्धि होती है। जब मन में शत्रु मित्र तथा पत्थर एवं रत्न के प्रति समान बुद्धि हो जाए, तब मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो तपस्वी का वेश धारण करके क्रोध परायण होता है, उसका सब कुछ राख में दी हुई आहुति के समान व्यर्थ है। तब ऐसा ही होगा। ये प्रतिज्ञा करके ब्राह्मण कन्या राजकुमारी रत्नावती को साथ ले स्वच्छ जल से भरे हुए कमलवन से सुशोभित किसी जलाशय के तट पर गई। उसने तपस्या के पहले चंद्रायन किया, फिर क्रंच एवं संपन्न व्रत का पालन किया। इसके बाद उसने 3 वर्षों तक 6 दिनों के बाद भोजन किया। उसी समय शूद्रराज कन्या ने भी बड़ी प्रसन्नता के साथ दूसरे जलाशय के तट पर जाकर उसी प्रकार कठोर तपस्या की। उसने ज्यों ज्यों तपस्या की, त्यों ही त्यों उसकी अति उत्तम तेज की वृद्धि हुई। तदंतर भगवान चंद्रशेखर ने गौरी देवी के साथ प्रसन्न होकर ब्राह्मण कन्या को प्रत्यक्ष दर्शन दिया और कहा, बस मेरी आज्ञा से अब तपस्या छोड़ो और अभीष्ट वर मांगो। ब्राह्मण कन्या बोली, देवेश्वर, आपका दर्शन हुआ, इससे इतने से ही मेरा सब कुछ अभीष्ट पूर्ण हो गया, क्योंकि मनुष्यों को स्वप्न में भी आपका दर्शन दुर्लभ है। भगवान बोले, तपस्विनी, मेरा दर्शन व्यर्थ नहीं होता, अत कोई वर अवश्य मांगो। ब्राह्मण कन्या बोली, मेरी यशस्विनी एवं साध्वी सखी रत्नावती मुझे प्राणों से भी बढ़कर प्रिय है। शूद्र योनि में स्थित होने पर भी इसने मेरे समान ही तप किया है। जगन्नाथ, यदि ये तपस्या से निर्वित हो जाए तो मैं आज ही तब से अलग हो जाऊंगी। इसके प्रति स्नेह होने के कारण ही मैंने विवाह नहीं किया, अतः इसी के अभीष्ट मनोरथ की सिद्धि कीजिए। ब्राह्मण कन्या का ये वचन सुनकर भगवान चंद्रशेखर ने राजकुमारी के पास जाकर कहा, सुंदरी, अब तुम तपस्या छोड़ो और तुम्हारा जो मनोरथ हो उसकी सिद्धि के लिए वर मांगो। रत्नावती ने कहा, जहाँ परम साध्वी ब्राह्मण कन्या ने सदा तपस्या की है, वे तीर्थ उसके नाम से प्रसिद्ध हो और मेरी तपस्या का स्थूलभूत ये जलाशय मेरे नाम से प्रसिद्ध लाभ करे। देवदेव यो जहाँ रहकर श्रद्धा पूर्वक स्नान करे, उसका सदा स्वर्गलोक में निवास हो। हम दोनों सख्या कुमारी ही सदा महान तप में संलग्न रहे और मन, वाणी और क्रिया द्वारा सदैव आपकी आराधना करती रहे। इसी समय धरती फोड़कर सूर्य के समान तेजस्वी शिवलिंग प्रकट हुआ। तब भक्त वत्सल भगवान शिव ने उन दोनों कन्याओं की तपस्या से संतुष्ट होकर ये दोनों शूद्री तीर्थ और ब्राह्मणी तीर्थ तीनों लोकों में विख्यात होंगे। जो चैत्र शुक्ल चतुर्दशी सोमवार के दिन श्रद्धा पूर्वक इन दोनों तीर्थों में नहाकर कमल संग्रह करके इन तीर्थों के जल से मेरे इस लिंग में विग्रह को नहलाएगा और कमल पुष्पों से पूजन करेगा, वे समस्त पापों से मुक्त होगा। ऐसा कहकर भगवान शिव अंतर ध्यान हो गए। वे दोनों सख्या वृद्धता और मृत्यु से रहित हो सो कल्पों की आयु प्राप्त करके नित्य तपस्या में संलग्न हुए। तभी से वे दोनों तीर्थ भूमंडल में प्रसिद्ध हुए। वह स्नान और शिव पूजन करके उसी तीर्थ के प्रभाव से मनुष्य निस्संदेह स्वर्गलोक को प्राप्त होता है। आगे चलकर इंद्र ने उन दोनों तीर्थों को धूल से भर दिया। आज भी उन दोनों तीर्थों की उत्तम मिट्टी लेकर स्नान के पश्चात उससे तिलक करना चाहिए। इससे सब पापों की शुद्धि होती है। सोमवार और चतुर्दशी के योग में जो पुरुष उन दोनों तीर्थों के समीप श्राद्ध करता है, उसे गया श्राद्ध की क्या आवश्यकता है। ऋषियों ने पूछा, महाभाग, इस लोक में 3 क्षेत्र, 3 अरण्य, 3 पुरियां, 3 वन, 3 ग्राम, 3 पर्वत और 3 नदियां कौन कौन है। सूत जी ने कहा, प्रथम उत्तम क्षेत्र कुरुक्षेत्र के नाम से विख्यात है, दूसरा हाटकेश्वर क्षेत्र है और तीसरा प्रभास क्षेत्र। ये तीनों क्षेत्र सब पातकों का नाश करने वाले हैं। इन तीनों क्षेत्रों का विधिवत दर्शन करके मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो जिस कामना का चिंतन करके इन क्षेत्रों में भक्ति पूर्वक स्नान करता है, उसकी वे अभिष्ट कामना पूर्ण होती है।
अब 3 अरण्य बताते हैं। पहला पुष्करण्य, दूसरा नैमिषारण्य तथा तीसरा धर्मारण्य। जो इन तीनों तीर्थों में स्नान करता है वे 24 तीर्थों में स्नान के फल का भागी होता है। 3 पुरियों के नाम है, प्रथम वाराणसी पुरी, दूसरी द्वारकापुरी और तीसरी अवंतीपुरी। ये तीनों लोकों में विख्यात है। जो इन तीनों में स्नान करता है वे 24 तीर्थों में स्नान के फल का भागी होता है। 3 वन ये हैं, पहला वृंदावन, दूसरा खांडव वन और तीसरा द्वेप वन। ये तीनों भूतल पर विख्यात है। इन तीनों में जो स्नान करता है वे 24 तीर्थों में स्नान के फल का भागी होता है। 3 ग्रामों के नाम इस प्रकार है, पहला काल ग्राम, दूसरा शालिग्राम और तीसरा नंदीग्राम। जो इन तीनों में स्नान करता है वे 24 तीर्थों में स्नान के फल का भागी होता है। 3 तीर्थ है, पहला अग्नि तीर्थ, दूसरा शुक्ल तीर्थ, तीसरा पितृ तीर्थ। इन तीनों में जो स्नान करता है वे 24 तीर्थों के सेवन का फल पाता है। 3 पर्वत हैं, श्री पर्वत, अर्बुद पर्वत और तीसरा रैवत पर्वत। इन तीनों में जो स्नान करता है वे 24 तीर्थों के फल का भागी होता है। 3 नदियों के नाम इस प्रकार है, प्रथम गंगा, दूसरी नर्मदा, तीसरी सरस्वती नदी। जो इन सब तीर्थों में स्नान करता है वे 24 तीर्थों में स्नान का फल पाता है। जो इन सब तीर्थों में स्नान करता है वे यहाँ के 3.5 करोड़ तीर्थों में स्नान का फल पाता है। ऋषियों ने पूछा, सूतनंदन, हाटकेश्वर क्षेत्र में जो तीर्थ है उन सब में स्नान करने के लिए मनुष्य 100 वर्षों में भी समर्थ नहीं हो सकता, अतः निर्धन मनुष्य उन सब तीर्थों में स्नान का फल कैसे प्राप्त कर सकते हैं? सूत जी ने कहा, पूर्व काल में आनर्त नरेश ने विश्वामित्र जी से प्रश्न किया, भगवान, इस क्षेत्र में असंख्य तीर्थ हैं, उन सब में पृथक पृथक स्नान की विधि बताई गई है। कोई भी मनुष्य 100 वर्षों में भी यहाँ के सब तीर्थों का फल नहीं पा सकता, अतः ऐसा कोई सुखद उपाय बताए जिससे एक ही तीर्थ में स्नान करके भी मनुष्य सब तीर्थों में स्नान का फल प्राप्त कर सके। विश्वामित्र जी बोले, राजेंद्र सुनो, इस क्षेत्र में 4 प्रमुख तीर्थ हैं जिनमें स्नान और श्राद्ध करने पर मनुष्य सब तीर्थों में स्नान का फल पा सकता है। यही सिद्धेश्वर आदि 27 लिंग हैं जो सब पापों का नाश करने वाले हैं। श्रद्धा पूर्ण हृदय से उन सब का दर्शन कर लेने पर मनुष्य सब देवताओं के दर्शन का फल पाता है। इनमें से एक लिंग का भी पूजन करने पर सब लिंगों की पूजा हो जाती है। राजा ने पूछा, मुने, यहाँ 4 प्रसिद्ध तीर्थ कौन से हैं? विश्वामित्र बोले, महाराज, यहाँ एक पुण्यमी कूपिका है जहाँ कन्या राशि के सूर्य में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तथा अमावस्या के दिन गया तीर्थ आश्रय लेता है। जो मनुष्य उस दिन श्रद्धा पूर्वक उस तीर्थ में श्राद्ध करता है वे 100 पीढ़ी तक के पितरों को तार देता है। दूसरा शंख तीर्थ है, जो मानव माघ के प्रथम दिन वहां स्नान करके भगवान शंखेश्वर का दर्शन करता है वे सब तीर्थों का फल पाता है। तीसरा मेरे नाम का विश्वामित्र तीर्थ है, जो प्रधान है। उसमें भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को स्नान करके जो मेरे द्वारा स्थापित विश्वामित्रेश्वर शिव का दर्शन करता है वे सब तीर्थों का फल पाता है। चौथा बाल मंड के नाम से शुक्र तीर्थ है, जो अश्विन शुक्ल अष्टमी को उस तीर्थ में स्नान और पूजन करके शुक्रेश्वर का दर्शन करता है वे भी सब तीर्थों का फल पाता है। पूर्व काल में जब महर्षि गौतम के शाप से उनकी धर्म पत्नी अहिल्या देवी शीला रूपा हो गई, तब उनके पुत्र शतानंद जी विनय पूर्वक प्रार्थना करते हुए कहने लगे, पिताजी, इतिहास, पुराण तथा समस्त उपनिषदों का चिंतन करके मेरी माता की शुद्धि का कोई उपाय बताएं। मैं उसका अनुष्ठान करूंगा, अन्यथा अपने प्राणों का त्याग कर दूंगा। ये सुनकर गौतम जी ने दीर्घ काल तक ध्यान करने के पश्चात अपने पुत्र से कहा, वत्स, आत्मघात बहुत बड़ा पाप है, उसे करने का दुस्साहस न करना। मैंने तुम्हारी माता की शुद्धि का निमित्त जान लिया। जिस समय भगवान विष्णु रावण का वध करने के लिए सूर्य वंश में मनुष्य रूप में अवतार लेंगे, उस समय उन्हीं के चरणों का स्पर्श होने से तुम्हारी माता की शुद्धि हो जाएगी। अतः बेटा, तुम उस शुभ समय की प्रतीक्षा करो। ये सब मैंने दिव्य दृष्टि से देखा है। ये सुनकर मातृ वत्सल शतानंद बड़े प्रसन्न हुए और बहुत अच्छा कहकर उस शुभ अवसर की प्रतीक्षा करने लगे। तदंतर दीर्घ काल के बाद जब श्री रामचंद्र जी के रूप में भगवान श्री विष्णु का दशरथ जी के यहाँ अवतार हुआ, तब मैं अपने यज्ञ की रक्षा के लिए तथा यज्ञ कर्म का विनाश करने वाले राक्षसों का संहार कराने के लिए उन भगवान श्री राम को अपने आश्रम पर ले आया।
मेरे यज्ञ में वे सभी भयंकर राक्षस मारे गए। तत्पश्चात सीता जी के स्वयंवर तथा उसमें राजाओं के शुभ आगमन का समाचार सुनकर मैं लक्ष्मण सहित श्री राम को जनकपुर ले गया। मार्ग में गौतम जी का आश्रम मिला। वह महती शीलामरूपा अहिल्या को देखकर मैंने श्री राम से कहा, वत्स, इस शीला का स्पर्श करो। मैं ये महर्षि गौतम की पत्नी अहिल्या है, जो शाप के कारण शीला हो गई है। तुम्हारे स्पर्श से शुद्ध होकर पुण्य मानव स्वरूप को प्राप्त हो जाएंगे। मेरे कहने से श्री राम ने कौतूहलवश उस शिला का स्पर्श किया। उनके स्पर्श करते ही वे शिला दिव्य रूप धारिणी नारी हो गई। तब उन्होंने अपने पूर्व कर्म को स्मरण करके लज्जित हो गौतम जी को प्रणाम किया और कहा, प्राणनाथ, मुझे कोई प्रायश्चित बताइए। दुष्कर होने पर भी मैं उसका अनुष्ठान करूंगी। तब बहुत देर तक सोच विचार कर गौतम जी ने कहा, सो चंद्रायण तथा 1000 कृच्छ व्रत करो, फिर तीर्थ यात्रा में तत्पर 68 तीर्थों में भ्रमण करके वहां के देवताओं का दर्शन करो। उन सबके दर्शन से तुम पूर्णतः शुद्ध हो जाओगे। बहुत अच्छा कहकर अहिल्या ने मुनि की आज्ञा शिरोधार्य की और काशी आदि 68 तीर्थों में घूमती हुई वहां के शिवलिंगों का भक्ति पूर्वक पूजन किया। अंत में वे हाटकेश्वर क्षेत्र को गई। वहां पातालवासी भगवान हाटकेश्वर का दर्शन करने के लिए दुष्कर तपस्या करने लगे। अपने नाम से शिवलिंग की स्थापना करके चंदन फूल और अनुलेपन से उनका त्रिकाल पूजन करती हुई अहिल्या का बहुत समय व्यतीत हो गया, परंतु हाटकेश्वर का दर्शन नहीं हुआ। किसी समय अहिल्या नंदन शतानंद जी अपनी माता को खोजते हुए हाटकेश्वर क्षेत्र में आए। वहां उन्हें बड़ी भारी तपस्या में संलग्न देख प्रणाम करके दुखी होकर बोले, माँ, कठोर तपस्या से शरीर क्यों कष्ट कर रही हो? 68 तीर्थ में जो शिवलिंग है उनका दर्शन तो तुमने कर ही लिया है। यहाँ कोई भी मनुष्य पातालवासी हाटकेश्वर का दर्शन नहीं कर पाता। पिताजी ने जो शुद्धि बताई थी वे तो हो ही गई, अतः अपने शुभ आश्रम को लौट चलो। अहिल्या बोली, वत्स, जब तक हाटकेश्वर शिव का दर्शन नहीं करूंगी तब तक घर नहीं चलूंगी, ऐसा निश्चय कर लिया है। ये सुनकर शतानंद ने कहा, यदि ऐसी बात है तो मुझे पिताजी के पास लौटकर नहीं जाना। ऐसा कहकर उन्होंने भी शिवलिंग की स्थापना की और 6 दिनों पर भोजन करते हुए व्रतचर्या में लग गए। उनका भी बहुत समय बीत गया, परंतु उन दोनों पर भगवान शिव संतुष्ट नहीं हुए। तदंतर दीर्घ काल के बाद महामुनि गौतम जी भी पुत्र को देखने की इच्छा से वहां आ गए। पत्नी और पुत्र को तपस्या करते देख पहले तो बड़े प्रसन्न हुए और फिर दुखी होकर बोले, अहो, मेरा बेटा बहुत दुर्बल हो गया, अब इसे तपस्या से निर्वृत्त करके ले चलो। उनकी बात सुनकर शतानंद जी ने कहा, तात, मैंने माता जी को तपस्या छोड़कर घर लौटने के लिए कहा, परंतु ये हाटकेश्वर का दर्शन किए बिना घर लौटने को राजी नहीं हुई, अतः मैं भी माता के बिना नहीं जाऊंगा, ये मेरा निश्चय है। गौतम जी ने कहा, बेटा, यदि तुम्हारा और तुम्हारी माता का यही निश्चय है तो मैं भी तपस्या करता हूँ। मैं अपने तप से तुम्हारी माँ को हाटकेश्वर का दर्शन कराऊंगा। ऐसा कहकर वे भी तपस्या में लगे। 100 वर्षों तक का एक दिन का अंतर देकर भोजन करते रहे। तदंतर 6 दिन पर भोजन करने लगे। फिर उतने ही समय तक फल और जल पीकर रहे। इसके बाद 100 वर्षों तक वे केवल वायु पीकर रहे। तब पृथ्वी फोड़कर 12 सूर्यों के समान तेजस्वी शिवलिंग प्रकट हुआ। इसी समय भगवान चंद्रशेखर ने मुनि गौतम को प्रत्यक्ष दर्शन देकर कहा, सुव्रत, मैं तुम्हारी तपस्या से संतुष्ट हूँ। महामुनि, यही मेरा हाटकेश्वर लिंग है, जो तुम्हारी भक्ति देखकर पाताल से प्रकट हुआ है। इसी के दर्शन के लिए तुमने पुत्र और पत्नी सहित यहाँ तप किया है। तुम सब लोगों का मनोरथ सफल हुआ। अब तुम्हारी देव रूपिणी पत्नी इस हाटकेश्वर लिंग का दर्शन करे, जिससे इन्हें 68 क्षेत्रों की यात्रा का फल प्राप्त हो। तुम भी कोई अभीष्ट वर मांगो। गौतम जी ने कहा, पातालवासी हाटकेश्वर शिव का एक बार दर्शन करने से जो फल प्राप्त होता है, वही पुण्य शिवलिंग के दर्शन से भी प्राप्त हो। जो मनुष्य भक्ति भाव से चैत्र शुक्ल चतुर्दशी में इसका पूजन करे, वे सब स्वर्गलोक को जाए। इस लिंग के प्रभाव तथा अहिलेश्वर जी के दर्शन से सबके परिस्त्री संसर्ग जनित पाप दूर हो जाए। शतानंदेश्वर के दर्शन से भी सब मनुष्य शुद्ध हो जाए। आनर्त नरेश बोले, मुनिश्रेष्ठ, इस समय मुझे शंखतीर्थ का महात्म्य बताइए। उसे सुनने के लिए मेरे मन में बड़ी श्रद्धा है। विश्वामित्र जी ने कहा, राजन, जैसे आजकल तुम अनर्त देश के स्वामी हो, इसी प्रकार पूर्व काल में दंभ नाम से प्रसिद्ध राजा इस देश के शासक थे। उनके कोई पुत्र नहीं था। एक दिन ऐसा आया जब वे सहसा कुष्ठ रोग से ग्रस्त हो गए। इसी समय अनेक शत्रुओं ने भी उन पर धावा बोल दिया।
उनका राज्य छिन गया और वे रैवत तक पर्वत को चले गए। वहां जाने पर भी चोर और बटमार उन्हें सदा सब ओर से पीड़ा देने लगे। जब हाथी, घोड़े, रथ और खजाने सभी लुट गए, तब वे मन ही मन इस चिंता में पड़े, अब मैं क्या करूं? यही सब सोचते विचारते हुए वे देव ऋषि नारद जी का दर्शन करने के लिए गए। उस दिन एकादशी तिथि थी। नारद जी तीर्थ यात्रा के प्रसंग से भगवान दामोदर का दर्शन करने के निमित्त वहां आए थे। राजा दंभ ने उनके समीप जा चरणों पर मस्तक रखकर प्रणाम किया और हाथ जोड़ दीन भाव से उनके आगे बैठकर कहा, मुनिश्रेष्ठ, मैं सब ओर से शत्रु द्वारा सताया गया, अथ राज्य छोड़कर रैवत तक पर्वत पर चला आया। वन में आने पर भी मुझे शांति नहीं मिली। पापी लुटेरों ने सब ओर से मुझे पीड़ा दी और मेरे पास जो कुछ भी हाथी, घोड़े, रथ, खजाना आदि वस्तुएं तथा स्त्रियां थी, उन सबको लूट लिया। इन सब कष्टों के कारण मेरे मन में इस जीवन से वैराग्य हो गया है। मुने, दूसरे जन्मों में मैंने कौन सा ऐसा भयंकर पाप किया जिससे सहसा मुझे इस दुर्दशा की प्राप्ति हुई है? उसका ये वचन सुनकर मुनिवर नारद जी ने दिव्य दृष्टि से सब वृत्तांत जान लिया और इस प्रकार कहा, महाराज, पूर्व शरीर ने तुमने कोई कुकर्म नहीं किया। मैंने दिव्य दृष्टि से तुम्हारे पूर्व जन्म का सब हाल जान लिया है। दंभ बोले, प्रभु, यदि पूर्व जन्म में मैंने पाप नहीं किया तो इस जन्म में कोई पाप किया हो ये याद नहीं आता। फिर क्या कारण है कि सहसा मेरा राज्य छिन गया? इस समय मुझे इस बात का भलीभांति अनुभव हो गया है कि संसार में धन वैभव से रहित मनुष्य का जीवन व्यर्थ हो जाता है। जिसकी लक्ष्मी चली गई वे मनुष्य मानो मारा गया। जहाँ कोई राजा नहीं वे राज्य भी मरे हुए के समान है। जो दान वेद के विद्वान को नहीं दिया गया ये नष्ट प्राय है, तथा जिसमें दक्षिणा नहीं दी गई वे यज्ञ भी नष्ट हो गया। जब मनुष्य का धन नष्ट हो जाता है तब उसके भाई बंधु भी पराये हो जाते हैं। कहीं ये मुझसे द्रव्य न मांगने लगे, इस भय से उसे देखकर दूसरी ओर मुड़ जाती है। जैसे इस समय लोग मुझे देखकर मुंह मोड़ लेते हैं। ब्राह्मण, जिन्हें मैंने भलीभांति धन देकर तृप्त किया है, वे भी मुझे देखकर बहुत दूर खिसक जाते हैं। ये मुझसे कुछ मांग न बैठे। जैसे पक्षी सूखे वृक्ष को छोड़कर चल देते हैं, उसी प्रकार निर्धन अवस्था में उत्तम प्रकृति के कुलीन एवं उत्तम मनुष्य को भी देखकर स्वजन भी दूसरी ओर चले जाते हैं। दरिद्र मनुष्य उस धनी का ही कार्य करने के लिए उसके घर आता है तो भी धनी लोग उसे फटकार देते हैं और उसके पास नहीं जाते। परंतु दूसरा धनाढ्य मनुष्य उसके समीप कुछ मांगने के लिए आता है तो भी मनुष्य के चित्त में यही भाव पैदा होता है कि ये मुझे कुछ देगा। इस संसार में धनियों के आगे खड़े होकर लोग प्राय ये कहते हैं कि हम और आप तो पहले से ही एक कुल के हैं। आपके पिताजी मेरे पिता पर सदा ही बड़ा स्नेह रखते थे। कुलीन मनुष्य भी धन के लोभ से पापियों के यहाँ उपस्थित देखे जाते हैं। ये काम और क्रोध दो प्रकार के मनुष्यों के लिए अत्यंत कड़वी और तीक्ष्ण दोष हैं तथा शरीर के शत्रु हैं। एक तो उस मनुष्य के लिए जो निर्धन होकर भी कामना करता है और दूसरा उसके लिए जो असमर्थ होकर भी क्रोध करता है। धन के लोभी मनुष्य रात में शमशान का भी सेवन करते हैं और पिता को भी छोड़कर बहुत दूर चले जाते हैं। जिसके घर में धन है वे अत्यंत मूर्ख हो तो भी विद्वान माना जाता है, कुलीन ना हो तो भी उत्तम कुल में उत्पन्न होता है। इसके विपरीत धन ना रहने पर कुलीन भी अकुलीन और विद्वान भी मूर्ख माना जाता है। इसलिए मुनिश्रेष्ठ, मुझे इस जीवन से वैराग्य हो गया है। मैं दरिद्र हूँ, कोढ़ी हूँ और शत्रुओं से अपमानित भी हो चुका हूँ। यदि कोई पूर्व पाप नहीं है तो ये सब कष्ट मुझे किस कारण से प्राप्त हुआ है ये बताइए। राजा का ये वचन सुनकर नारद जी ने बहुत देर तक सोच विचार कर कहा, राजन, मैं तुम्हें पुण्य, राज्य की प्राप्ति एवं आरोग्य का उपाय बताता हूँ। तुम्हारे राज्य में अति सुंदर हाटकेश्वर नामक पुण्य में तीर्थ है, जहाँ सब पातकों का नाशक शंख तीर्थ बहुत प्रसिद्ध है। जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक विशाख मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को रविवार के दिन सूर्योदय के समय उसमें स्नान करता है, इस सब प्रकार के कुष्ठ रोगों से मुक्त हो जाता है और सूर्य के समान तेजस्वी हो जाता है। जो जिस जिस कामना का चिंतन करके उस तीर्थ में स्नान और शंखेश्वर का दर्शन करता है वे अत्यंत दुर्लभ मनोरथ को भी प्राप्त कर लेता है। क्या सब देश में निवास करते समय तुमने उस तीर्थ का महात्म्य नहीं सुना था? जो यहाँ आए राजा, वहीं जाकर विधि पूर्वक स्नान करके भगवान सूर्य नारायण का पूजन करो। विश्वामित्र जी कहते हैं,
देवऋषि नारद जी की बात सुनकर राजा दंभ वैशाख शुक्ल अष्टमी एवं रविवार का उत्तम योग आने पर शंख तीर्थ में गए और सूर्योदय के समय उसमें स्नान करके ज्यों ही सूर्यदेव का पूजन करने लगे, उसी समय कुष्ठ रोग से मुक्त हो गए। तब दिव्य शरीर पाकर उनके मन में बड़ा संतोष हुआ। तदंतर उनसे पूर्व काल में जो एक भूल हुई थी उसका प्रायश्चित किया। भूल ये हुई थी कि उन्होंने किसी समय सूरती के साथ तांबूल पान भक्षण कर लिया था। उसी का ये फल था कि उन पर कष्टपूर्ण दशा आई थी। प्रायश्चित करने पर वे उत्तम लक्ष्मी को प्राप्त हुए और पहले की ही भांति पितामहों के राज्य का शासन करने लगे। ये सुनकर आनर्त नरेश को बड़ा आश्चर्य हुआ। तब विश्वामित्र जी ने उनसे कहा, तुम्हारे मन में ये जानने की उत्सुकता है कि सुरती खाने से दोष क्यों होता है, सो मैं तुम्हें बताता हूँ। प्राचीन काल की बात है, देवताओं ने समुद्र से मंथन द्वारा अमृत प्राप्त करके उसे नंदन वन में रखा। वहीं ऐरावत हाथी के बांधने का खंभा भी था। नागराज ऐरावत रातों दिन उस अमृत की दिव्य सुगंध लेता रहता था। एक समय उस अमृत कलश से एक लता प्रकट हुई। वे फैलती हुई नागराज ऐरावत के आलान बांधने के खंभे पर चढ़ गए। देवता लोग उस अपूर्व सुगंधित लता के पत्र तोड़कर मुख शुद्धि के लिए खाते थे और खाकर बड़े प्रसन्न होते थे। तदंतर धन्वंतरी वैद्य ने उसे देखकर कहा, ये नाग हाथी के आलान पर फैली है, इसलिए नागवल्ली के नाम से प्रसिद्ध होगी और मेरे वचन से ये सदा कामदेव का स्थान होगी। तत्पश्चात उन्होंने उसके साथ सुपारी, चूना और कत्थे का संयोग करके उसके द्वारा इंद्र देवता को तृप्त किया। तब इंद्र ने कहा, राजन वर मांगो। धन्वंतरी ने कहा, ये नागवल्ली कृपा करके मुझे भी दीजिए, मृत्युलोक में इसका प्रचार हो। तथास्तु कहकर इंद्र ने नागवल्ली उन्हीं को दे दी। राजा ने अपने नगर में जाकर उसे उद्यान में आरोपित किया। तदंतर शीघ्र ही उसका सब और प्रचार हो गया। उसे खा खाकर मनुष्य कामभोग में आसक्त हो गए। कोई भी यज्ञ आदि सत्कर्म ना तो करता था न कराता ही था। समस्त धार्मिक क्रियाएं लुप्त हो गई। देववृंद यज्ञ भाग से वंचित हो गए और क्षुधा से पीड़ित हो ब्रह्मा जी के समीप जाकर बोले, सुरश्रेष्ठ, मृत्यु लोक में समस्त धर्म कार्य बंद हो गए हैं। सारा जगत तांबूल भक्षण करके कामासक्त होता जा रहा है। अतः हम लोगों पर कृपा कीजिए, जिससे हमारा यज्ञ कार्य नष्ट न होने पाए। इसी समय ब्रह्मा जी के यज्ञ के लिए पुष्कर तीर्थ में आए। उस समय दारिद्र ने उनके पास जा प्रणाम करके विनय पूर्वक कहा, देव, मैं तो ब्राह्मणों के घर में रहकर उपवास करते करते उब गया हूँ। अब कोई धनवानों का अच्छा सा घर मेरे रहने के लिए बताए, जहाँ खूब पेट भरकर भोजन मिले और सदा तृप्ति बनी रहे। उसका वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने देर तक सोच विचार कर कहा, दारिद्र, तुम्हें चूर्ण पत्र में सदा निवास करना चाहिए। तांबुल के पत्ते के अग्रभाग में पत्नी के साथ रहो तथा वृंत में पुत्र के साथ निवास करो। रात होने पर तुम तीनों कत्थे में निवास करना। इस प्रकार धनवानों के यहाँ छिद्र उत्पन्न करने के लिए दरिद्रता को ये 4 स्थान दिए गए। राजन, राजा दंभ ने ना जानने के कारण उन सब दोषों से युक्त पान खा लिए थे, इसलिए उन्हें सहसा ऐश्वर्य से हाथ धोना पड़ा था। ऋषि बोले, हटकेश्वर क्षेत्र में जो 3 पुण्यदायक क्षेत्र हैं, उनका वर्णन हमने सुना। अब हम विश्वामित्र जी के तीर्थ का महात्म्य में सुनना चाहते हैं। सूत जी ने कहा, विप्रवरो, विश्वामित्र जी के गुणों का पार नहीं है। वे क्षत्रिय कुल में उत्पन्न होकर भी अपनी तपस्या के प्रभाव से ब्राह्मण तप को प्राप्त हुए। राजा त्रिशंकु अनत्यज भाव को प्राप्त थे, तो भी उनके यज्ञ में उन्होंने प्रत्यक्ष यज्ञ भाग भोगी देवताओं का निर्माण किया। पूर्व काल में ब्रह्मा जी के साथ स्पर्धा करके विश्वामित्र जी ने नूतन सृष्टि आरंभ की। उस समय देवताओं ने उनके चरणों पर गिरकर उन्हें इस कार्य से वृत्त किया था। श्रेष्ठ ब्राह्मणों, महात्मा विश्वामित्र ने हाटकर क्षेत्र में बिना किसी शस्त्र के केवल अपने हाथ से कुंड निर्माण किया, जो सब पातकों का नाश करने वाला है। उसके भीतर ध्यान करके उन्होंने पाताल गंगा को बुलाया। उनका निर्मल जल पाताल से मृत्यु लोक में प्रकट हुआ है, जो परम स्वादिष्ट तथा स्नान करने से सब पातकों का नाश करने वाला है। उन्होंने वहां भगवान सूर्य देव को भी स्थापित किया है, जो मनुष्य सप्तमी एवं रविवार के संयोग में माघ मास के शुक्ल पक्ष में सूर्योदय के समय उस शुभ कुंड में स्नान करता है। वे समस्त कुष्ठ रोगों और पापों से मुक्त होता है। उस कुंड के पश्चिम और उत्तर कोण में धन्वंतरी द्वारा निर्मित एक वापी है, जो महान जल राशि से परिपूर्ण है।
वे सब रोगों का नाश करने वाली है। पूर्व काल में वहां उदार बुद्धि धन्वंतरी जी ने एकाग्रता पूर्वक सूर्यदेव का ध्यान करते हुए तपस्या की। दीर्घ काल के पश्चात भगवान सूर्य उन पर संतुष्ट हुए और बोले, वर मांगो। धन्वंतरी ने कहा, प्रभु, जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस कुंड में स्नान करे उसके सब रोगों का नाश हो जाए। श्री भगवान बोले, आज के उत्तम दिन रविवार एवं सप्तमी के शुभ योग में जो मनुष्य एकाग्रचित हो सूर्योदय काल में स्नान करेगा उसके सब रोग नष्ट हो जाएंगे। ऐसा कहकर सुरश्रेष्ठ सूर्य देव अंतर ध्यान हो गए। ब्राह्मणों, एक समय पूर्व कर्मों के फल स्वरूप राजा धन्वंतरी को कोढ़ का रोग हो गया, जिसकी चिकित्सा तीनों लोकों में असंभव हो गई। संसार में कोई ऐसी दवा नहीं थी जो उन्होंने ना की हो, कोई दान नहीं जो उन्होंने ना दिया हो। वे जो जो दवा करते और दान देते त्यों त्यों रोग बढ़ता ही जाता और उससे उनका शरीर अत्यंत दुर्बल होता जाता। तब उन्हें इस जीवन से वैराग्य हो गया और उन्होंने पुत्र को राज्य पर बिठाकर अग्नि में प्रवेश कर जाने की इच्छा की। ब्राह्मणों को दान देकर देवताओं का पूजन किया, फिर मित्रों और हितैषियों से मिलकर वार्तालाप करके पुत्र को कर्तव्य का उपदेश दिया। इसके बाद वे अग्नि में प्रवेश करने को तैयार हुए। इतने ही स्वेच्छा अनुसार घूमता हुआ कोई दिव्य रूपधारी तीर्थ यात्री वहां पहुंचा। उसने राजा के संपूर्ण नगर को व्याकुल देखकर किसी से पूछा, ये समस्त नगर व्याकुल क्यों है? उसने कहा, यहाँ के राजा कुष्ठ रोग से पीड़ित हैं, अति स्त्री से है, अग्नि में प्रवेश कर जाएंगे। इसी से संपूर्ण नगर में व्याकुलता छा रही है। ये सुनकर वे तीर्थ यात्री शीघ्र ही राजा के समीप गया और सबको जीवन दान देता हुआ बोला, राजन, एक तीर्थ है जहाँ सब रोगों और व्याधियों का नाश हो जाता है, उसके रहते हुए आप अग्नि में प्रवेश ना करें। भोपाल, जैसा आज आपका शरीर है वैसा ही पहले मेरा भी था। रविवार और सप्तमी का योग आने पर जो लोग मनुष्य सूर्योदय के समय उस तीर्थ में स्नान करता है वे क्षण भर में सब रोगों और पापों से मुक्त होकर दिव्य शरीर पाता है, उसका कायाकल्प हो जाता है। राजा ने पूछा, ऐसा तीर्थ किस देश में है? शीघ्र बताइए। तीर्थयात्री बोला, इस भूतल पर नगर नाम से प्रसिद्ध उत्तम क्षेत्र है। वहाँ भगवान जलशायी के पश्चिम और उत्तर दिशा में विश्वामित्र जी का परम पुण्यमय तीर्थ है। वहां जाकर तुम भी रविवार और सप्तमी के योग में स्नान करो, जिससे तुम्हारा रोग और पातक नष्ट हो जाए। ये सुनकर राजा धन्वंतरी उस तीर्थ यात्री के साथ शीघ्र उक्त तीर्थ में गए और वहां माघ मास की सप्तमी एवं रविवार के योग में स्नान किया। स्नान करते ही वे तत्काल कुष्ठ रोग से मुक्त हो गए और उनका शरीर दिव्य हो गया। तत्पश्चात उन्होंने उस तीर्थ यात्री से कहा, भैया, तुम्हारे ही प्रसाद से मैं इस भयंकर रोग से छुटकारा पा सका हूँ। अब तुम अपने घर जाओ, मैं यहीं रहकर झरने के समीप स्त्री सहित तपस्या करूंगा। राज्य सिंहासन पर अपने पुत्र को बिठा दिया है, वे राज्य शासन करने में पूर्ण समर्थ है। ऐसा कहकर राजा ने उस तीर्थयात्री को तथा अन्य सेवकों को अपने अपने घर भेज दिया और स्वयं अपने स्त्रियों से सुंदर आश्रम बनाकर रहने लगे। समय अनुसार तपस्या से उन्हें उत्तम सिद्धि प्राप्त हुई। तत्पश्चात वे तीर्थ उन्हीं के नाम से तीनों लोकों में विख्यात हुआ। ये सब रोगों का नाश करने वाला, सुंदर तथा समस्त पापों का नाशक है। महात्मा राजा ने वहां देवाधिदेव भगवान सूर्य की भी स्थापना की थी, जो रत्नादित्य के नाम से विख्यात हुए। जो मनुष्य रविवार और सप्तमी के योग में वहां स्नान करके रत्नादित्य का दर्शन करता है वे सब पापों से मुक्त हो जाता है और सूर्यलोक में प्रवेश करता है। विप्रवरों, हाटकेश्वर क्षेत्र के समीप किसी गांव में एक कोई पुरुष रहता था जो बूढ़ा और कौड़ी था, फिर भी वहां सदा दूसरों के पशुओं को चराता था, उनका पालन किया करता था। एक समय की बात है, एक पशु घास के लोभ से रास्ता छोड़कर पर्वत के नीचे चला गया और तीर्थ के जल में गिर पड़ा। उस दिन रविवार और सप्तमी तिथि का योग था। उस बूढ़े ने जाते हुए पशु को नहीं देखा। जब वे भोजन करने के लिए अपने घर गया तब उस पशु का स्वामी उसे फटकारता हुआ आया और बोला, आज मेरा भी पशु घर क्यों नहीं आया? शीघ्र जाकर उसे ले आ, नहीं तो तेरे प्राण ले लूंगा। ये सुनकर वे कौड़ी भय से थरथर कांपता हुआ शीघ्र उस स्थान पर गया। रात की अंधेरी छाई हुई थी। उसने दूर से महाकुंड में गिरे हुए पशु का आर्तनाद सुना। तब उस गर्त में पहुंचकर उसने बड़े कष्ट से उस पशु को खींचकर कीच से बाहर निकाला, फिर उसे साथ ले धीरे धीरे घर को लौटा और उसके स्वामी को पशु सौंपकर अपनी झोपड़ी में चला गया। रात को तो वे सो गया। सवेरे उठने पर उस भड़भागी पुरुष ने जब अपने शरीर पर दृष्टिपात किया तब उसके कुष्ठ रोग से रहित हो गया तथा उत्तम शोभा से संपन्न हो रहा था।
फिर उसने आश्चर्य से पढ़कर सोचा, ये क्या है, रोग का नाश कैसे हुआ? निस्संदेह ये उसी तीर्थ के जल का प्रभाव है जिसमें मैंने पशु को निकालने के लिए प्रवेश किया था। तब वे उस उत्तम तीर्थ में जाकर भगवान सूर्य का ध्यान करता हुआ तपस्या करने लगा। अंत में उसने देव दुर्लभ सिद्धि की प्राप्ति की। इसलिए पूर्ण प्रयत्न करके वहां स्नान और भगवान सूर्य देव की पूजा करें। आज के कलिकाल में भी जो मनुष्य रविवार और सप्तमी का योग आने पर उस पुण्य जलाशय में स्नान करता है और भक्ति पूर्वक भगवान सूर्य को पूजता है, वे सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो वहां सूर्य देव के सम्मुख 8000 गायत्री का जप करता है, वे समस्त रोगों और पापों से छूट जाता है। जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक भगवान सूर्य की प्रसन्नता के लिए वहां गोदान करता है, उसकी तो बात ही क्या, उसके वंश में भी कोई रोग व्याधि से ग्रस्त नहीं होता है। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओम नमः शिवाय लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलेगा। तो मिलते हैं अगली कथा अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजक, जय माता दी।